Barriers of communication, questions and answers. What's a physical communication barrier? Physical communication barrier क्या होता है? Obstructions like noise, distance, impeding clear message exchange. कई प्रकार की बाधाएं जैसे शोर शराबा, दूरी, वो क्लियर मैसेज के एक्सचेंज में दिक्कत क्रिएट करते हैं. डिफाइन सिमेंटिक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में सिमेंटिक बैरियर्स को डिफाइन करें. सिमेंटिक मीन्स जिसका मीनिंग क्लियर ना हो. उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, या तो हमें उसका नहीं पता, ये दूसरी भाषा का हो सकता है, या कोई विशेष सेंस में उसका इस्तेमाल किया गया है. जैसे कि देखिए, लैंग्वेज इश्यूज कोजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक जार्गन और एम्बिग्विटी. जार्गन जो किसी एक विशेष फील्ड से संबंधित है और एक आम आदमी को उनके मीनिंग क्लियर नहीं होते जो एक एक्सपर्ट को होते हैं. या एम्बिग्विटी, कई बार एक शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं. तो इन सारी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाता. हाउ डू इमोशंस इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन. जो इमोशंस हैं वो कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावित करते हैं. स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैन डिस्टोर्ट ऑब्स्ट्रक्ट मैसेज अंडरस्टैंडिंग. जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, चाहे जैसे गुस्से की होती है, वो बिगाड़ सकती हैं या ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, बाधा पहुंचा सकती है मैसेज को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में. वाई आर कल्चरल बैरियर्स इंपॉर्टेंट. कल्चरल बैरियर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं. डिफरेंट नॉर्म्स वैल्यूज लीड टू कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स. क्योंकि हर कल्चर में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूज होते हैं, अलग अलग कई बार मीनिंग्स होते हैं, तो वो हमारी कम्युनिकेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं. तो इसलिए उनको जानना जरूरी है. व्हाट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बैरियर. ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है. कंपनी स्ट्रक्चर, पॉलिसीज अफेक्टिंग मैसेज क्लैरिटी, फ्लो. कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें टॉप बॉस भी होता है, छोटा एम्प्लॉय भी होता है, उसमें कई पॉलिसीज होती हैं जिसमें छोटा एम्प्लॉय सीधा टॉप बॉस से बात नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हायरार्की. तो इसलिए क्लैरिटी का फ्लो ढंग से नहीं हो पाता और यह भी अपने आप में बैरियर बन जाता है. एक्सप्लेन इंटरपर्सनल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में आपसी बातचीत में भी बैरियर्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो कई बार रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते या आपसी ट्रस्ट नहीं होता, उसमें ट्रस्ट की कमी होती है, तो ये भी इफेक्टिव डायलॉग को हिंडर करता है. हाउ कैन टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कम्युनिकेशन. टेक्नोलॉजी जो है कम्युनिकेशन को कैसे डिसरप्ट कर सकती है. टेक्निकल मेल फंक्शंस, इनएडिक्वेट टूल्स इम्पीड मैसेज ट्रांसमिशन. जो मैसेज को हम ट्रांसमिट करते हैं, अगर टेक्निकल चीज़ें मेल फंक्शन कर रही हैं, ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, ये अपर्याप्त उसके लिए हमारे पास यंत्र हैं, तो वो अपने आप में बाधा बनते हैं और कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाता. वट आर एटीट्यूडनल कम्युनिकेशन बैरियर्स. जो हमारा एटीट्यूड होता है किसी के प्रति, व्यवहार, तो वो भी अपने आप में बैरियर बन जाते हैं. जैसे पर्सनल बिलीफ्स, हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, दूसरों का ऐसा विश्वास नहीं होता. या एटीट्यूड्स ऑब्स्ट्रक्टिंग क्लियर मैसेज रिसेप्शन. हम अपने एटीट्यूड की वजह से जो मैसेज को ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते, तो वो अपने आप में ही बैरियर बन जाते हैं. वट इम्पीड्स कम्युनिकेशन इन ए नॉइजी इन्वायरमेंट. जहाँ शोर शराबा होता है, ऐसे इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन कैसे प्रभावित होता है. एक्सटर्नल साउंड्स डिसरप्ट मॉडल क्लियर मैसेज डिलीवरी. जो बाहर की इधर उधर की जो आवाज़ें हैं वो भी डिसरप्ट करती हैं हमें, और वो हमारे जो क्लियर मैसेज की डिलीवरी को बिगाड़ देती हैं. हाउ डज जार्गन अफेक्ट कम्युनिकेशन क्लैरिटी. जो जार्गन वर्ड्स हैं जो किसी विशेष फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स तो उन्हें जानते हैं पर आम आदमी नहीं जानता, तो वो भी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी में बाधा बनता है. स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, जो उसी फील्ड में लैंग्वेज यूज होती है, शब्द यूज होते हैं, माइट कन्फ्यूज एलियनेट नॉन एक्सपर्ट्स. जो उस चीज़ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो उनको वो कन्फ्यूज कर सकती है. वाई इज इमोशनल स्टेट क्रूशल इन डायलॉग. डायलॉग मीन्स बातचीत में इमोशनल स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट होती है. इमोशंस कैन कलर स्क्यू मैसेज इंटरप्रिटेशन. जो हमारे इमोशंस हैं, जो हम बात कह रहे हैं, उसको किस रंग में रंगना चाहते हैं या किस तरीके से उसको तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, उस इंटरप्रिटेशन को चेंज कर सकते हैं. इसलिए हमारे इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं. हाउ डू कल्चरल जेस्चर्स इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंडिंग. जो हमारे कल्चरल जेस्चर्स हैं, हर संस्कृति में, कल्चर में हमारे हाव भाव एक्सप्रेशंस के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. तो वेरिंग इंटरप्रिटेशंस कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन. क्योंकि अलग अलग अगर उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, कई बार कल्चर में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो मिसकम्युनिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं. हाउ डू हायरार्कीज अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो हायरार्की की वजह से भी
अफेक्ट होता है। हायरार्की मतलब जो सबसे छोटा एम्प्लॉई है वो अपने बॉस से बात करेगा सिर्फ, और वो आगे अपने बॉस से बात करेगा, वो आगे अपने बॉस से बात करेगा, वो आगे अपने बॉस से बात करेगा, और इस तरीके से ये पूरा चैनल अडोप्ट किया जाता है। तो ये जो चैनल है पूरे लेवल्स हैं, तो इस लेवल्स के जो सिस्टम को अडोप्ट किया जाता है उसको हायरार्की बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन गेट डिस्टोर्टेड अक्रॉस लेवल्स, जब इन्फॉर्मेशन अलग अलग लेवल से जाती है तो वो कई बार डिस्टोर्ट हो जाती है, मैसेज ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो पाता। हाउ डज प्रेजुडिस इम्पैक्ट कम्युनिकेशन, जो पूर्वाग्रह है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। बायसेस हिंडर ओपन ऑब्जेक्टिव मैसेज एक्सचेंज, जो हम पक्षपातपूर्ण होते हैं तो वो हमारी ओपन ऑब्जेक्टिव मैसेज के एक्सचेंज को हिंडर करता है, ढंग से हम ओपन होके या ऑब्जेक्टिव होके मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि हम पक्षपातपूर्ण पहले से ही होते हैं। वाई इज टेक्निकल नो हाउ इसेंशियल, टेक्निकली चीज़ों को जानना जरूरी क्यों है। लैक ऑफ स्किल्स कैन डिसरप्ट डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन में डिसरप्शन हो सकती है अगर हमें वो स्किल्स नहीं आती। हाउ डज रेजिस्टेंस टू चेंज अब्स्ट्रक्ट डायलॉग, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो डायलॉग को किस तरीके से अब्स्ट्रक्ट कर सकता है। अनविलिंगनेस टू अडेप्ट स्टाइफल्स न्यू कम्युनिकेशन मेथड्स, अगर हम अनविलिंग हैं और नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में तो वो हमारे इस चीज़ को स्टाइफल कर सकता है, मतलब प्रभावित कर सकता है। व्हाट्स इसेंशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ जरूरी है। सिंपल कंसाइज लैंग्वेज विदाउट एम्बिग्विटी, हमें साधारण सी भाषा संक्षिप्त में करनी चाहिए और जिसमें अनेक अर्थ ना निकलते हो। हाउ डज फीडबैक इम्प्रूव कम्युनिकेशन, फीडबैक कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करता है। प्रोवाइड्स इंसाइट कन्फर्म्स मैसेज अंडरस्टैंडिंग, तो हमें पता लगता है फीडबैक से ही कि उन्होंने मामले को अच्छे ढंग से गहराई से समझ लिया है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग को कन्फर्मेशन वो ही देते हैं फीडबैक के माध्यम से। वाई आर नॉन वर्बल क्यूज सिग्निफिकेंट, नॉन वर्बल जो क्यूज संकेत होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं। दे इन्हांस क्लैरिफाई वर्बल मैसेजेस, वो वर्बल मैसेजेस को क्लैरिफाई करते हैं और बढ़िया तरीके से समझने में मदद करते हैं। हाउ डज टाइमिंग इम्पैक्ट कम्युनिकेशन, टाइमिंग कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावित करता है। राइट मोमेंट एंश्योर्स बेटर रिसेप्शन, अगर किसी चीज़ को राइट मोमेंट पे कही जाए तो उसका रिसेप्शन, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। वाई इज कल्चरल अवेयरनेस क्रूशल, कल्चरल अवेयरनेस जरूरी क्यों है। रिस्पेक्ट्स डिफरेंसेस प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि हमें दूसरी कल्चर के डिफरेंसेस का पता लगता है और फिर तभी हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की संभावनाएं भी काफ़ी कम हो जाती हैं। व्हाट्स द रोल ऑफ एम्पथी, हमदर्दी का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन में। अंडरस्टैंड्स रिस्पेक्ट्स अदर्स इमोशंस, हम दूसरे के इमोशंस को अच्छे ढंग से समझते हैं और उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इसलिए कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाता है। वाई बी ओपन माइंडेड इन डायलॉग, डायलॉग में ओपन माइंडेड होना क्यों जरूरी है। वेलकम्स डाइवर्स आइडियाज ब्रॉडन्स पर्सपेक्टिव, जो अलग अलग आइडियाज है उसका हम वेलकम करते हैं अगर ओपन माइंडेड हैं। ब्रॉडन्स पर्सपेक्टिव, और हमारा दृष्टिकोण भी ब्रॉड होता है। हाउ डज टोन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन, हमारी जो टोन है वो हमारी कम्युनिकेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। सेट्स मैसेज मूड एंड इंटेंट, जो हमारा इरादा होता है, मूड होता है, वो टोन के साथ ही सेट होता है। वाई चूज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल चूज करने की क्या जरूरत होती है। एंश्योर्स क्लियर इफेक्टिव मैसेज डिलीवरी, इससे जो हमारा मैसेज है वो क्लियर और इफेक्टिव तरीके से डिलीवर हो जाता है। व्हाट प्रमोट्स एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या जरूरत होता है। फोकस जरूरत होता है। पैराफ्रेजिंग जरूरत होती है, जब हम सारे मैसेज को ढंग से अपने तरीके से इंटरप्रेट कर पाएँ, व्याख्या कर पाएँ। अवॉइडिंग इंटरप्शंस, और जो बीच में इंटरप्शंस हैं और लिसनर को भी वो अवॉइड करनी चाहिए, इसी से उसकी एक्टिव लिसनिंग हो पाती है। वाई इज अडेप्टेबिलिटी वाइटल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में अडेप्टेबिलिटी, दूसरे को स्वीकार करना, उस हिसाब से एडजस्ट करना क्यों जरूरी है। एडजस्ट अप्रोच बेस्ड ऑन ऑडियंस सिचुएशन, जहाँ जैसे ऑडियंस हो, जैसी सिचुएशन हो, उस में कम्युनिकेशन करने वालों को एडजस्ट करना चाहिए। हाउ डू बैरियर्स हिंडर कम्युनिकेशन, जो बैरियर्स हैं वो कम्युनिकेशन में किस तरीके से बाधा पहुंचाते हैं। क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई भी बैरियर होगा उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब्स्ट्रैक्ट क्लियर डायलॉग, और क्लियर डायलॉग नहीं हो पाएगा। वाई प्रैक्टिस बीइंग कंसाइज, हमें कम से कम शब्दों में क्यों बात करनी चाहिए। डायरेक्टनेस एंश्योर्स क्लैरिटी अवॉइड्स कन्फ्यूजन, इससे क्लैरिटी बढ़ती है कम से कम सीधा बात करने से, और कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हाउ डू इमोशंस अफेक्ट कम्युनिकेशन, तो इमोशंस जो है कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं।
इन्फ्लुएंस टोन मैसेज इंटरप्रिटेशन। तो एक तो टोन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो इमोशंस, और मैसेज की इंटरप्रिटेशन सीधा इमोशन से जुड़ी होती है। वाई इज क्लैरिटी पैरामाउंट, क्लैरिटी क्यों जरूरी है? प्रिवेंट्स मिस इंटरप्रिटेशन, उसकी गलत व्याख्या को प्रिवेंट करती है क्लैरिटी। एंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग पक्के निश्चित रूप से होती है। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ फीडबैक लूप्स, फीडबैक का क्या फायदा होता है? कन्फर्म्स अंडरस्टैंडिंग, एक तो इससे पता लगता है भी अंडरस्टैंडिंग उनकी पूरी होगी। इनकरेजेस इंटरेक्शन, और इससे आपसी इंटरेक्शन बातचीत और आगे अच्छा बढ़िया बढ़ता है। वाई कंसिडर कल्चरल नुआंसेस, कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनको कंसिडर करना क्यों जरूरी है? रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी एड्स ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, एक तो हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और हमारी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। व्हाट्स द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल होता है? कॉम्प्लीमेंट्स रीइंफोर्सेस स्पोकन वर्ड्स, जो भी हमारे स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो पूरक के रूप में बॉडी लैंग्वेज काम करती है और उसको रीइंफोर्स करती है और वो अच्छे ढंग से कम्युनिकेट किया जा सकते हैं। हाउ टू इंश्योर मैसेज कंसिस्टेंसी, मैसेज कंसिस्टेंसी को कैसे इंश्योर करें? रिपीट की पॉइंट्स, समराइज। की पॉइंट्स मतलब की वर्ड्स को आप रिपीट करो, समराइज करो, इससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है। वाई अवॉइड जार्गन इन टॉक्स, टॉक्स में जार्गन को क्यों अवॉइड करें? एंश्योर्स ब्रॉडर ऑडियंस कंप्रीहेंशन, सभी प्रकार के ऑडियंस को बात समझ में आएगी, क्योंकि जार्गन जो है किसी एक विशेष फील्ड से रिलेटेड शब्द होते हैं जो आम जनता जिसको नहीं जानती। वाई प्रायोरिटाइज एक्टिव एंगेजमेंट, एक्टिव एंगेजमेंट को क्यों प्रायोरिटी देनी चाहिए? एनहांसेस कनेक्शन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो जो कनेक्शन होता है उससे बढ़िया होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया होती है। हाउ डू विजुअल्स एड कम्युनिकेशन, जो विजुअल्स होते हैं वो कम्युनिकेशन में कैसे मदद करते हैं? क्लैरिफाई एम्फेसाइज एंड इलस्ट्रेट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स को वो क्लैरिफाई ज़्यादा करते हैं, एम्फेसाइज भी करते हैं और उनकी इलस्ट्रेशन अच्छे ढंग से हो सकती है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की क्या वैल्यू होती है? क्लैरिफाइज डाउट्स डीपन्स एंगेजमेंट, डाउट्स क्लियर होते हैं, एंगेजमेंट भी डीप होती है, गहन होती है। वाई इज प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट, प्रेपरेशन क्यों जरूरी है? इंश्योर्स क्लैरिटी कॉन्फिडेंस इन डिलीवरी, एक तो क्लैरिटी बढ़ती है और जब भी हम जो चीज़ डिलीवरी करते हैं बात कहते हैं तो उसमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाउ डज फीडबैक रिफाइन स्किल्स, फीडबैक हमारी स्किल्स को कैसे रिफाइन करता है? हाईलाइट्स एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, और हमें अपने इम्प्रूवमेंट के एरियाज को हाईलाइट करता है, वो पता लगता है और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।